रेप का केस का आरोप लगा आप पे। ये लड़की जिस लड़की ने आप पे रेप का केस लगाया, आखिर क्यों आरोप लगाया? क्या वाकई भूत प्रेत होते हैं? तो आप क्या मानते हैं कि भूत पिशाच होते हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है? सवाल ये है कि जब आपके यहाँ छापेमारी हुई थी, हम लोग भी न्यूज कवर करने आए थे, लगभग 66 लाख रुपए बरामद हुए थे और पुलिस ने बताया था कि ये अवैध तरीके से वसूले गए। एक घर में रहा जाता है, जब बाप गलती करता है तो उसे भी बताना पड़ता है कि तुम गलत हो, सही रहो, क्योंकि घर चले। एक आरोप लगा था, एक सोनी थी, उनकी हत्या का आरोप लगा था, इस पे क्या कहेंगे आप? शंकर सोनी के जो हत्या का आरोप लगा था, तो क्या ये सच में ईश्वरीय शक्ति होती है या अंधविश्वास है? एक धार्मिक गुरु के पास कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति होती है। बिना ईश्वरीय शक्ति कुछ नहीं होता। 2025 चुनाव में महाराज उनसे ताल ठोकेंगे? नरेंद्र मोदी जी का एक नारा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ, कुछ उनके दल में नेता हैं जो मुट्ठी भर हैं, उनका काम है उसकाना, तरह तरह के विवादित बात। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भारत माँ के लाल है, सब यहाँ के लिए खून और जान देने के लिए अपना तन मन धन से निछावर होने के तैयार है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का सबसे बड़ा शोरूम, जहां आपको मिलेंगे सभी ब्रांडेड कंपनी की पूरी रेंज। हमारे यहाँ LG, वर्लपूल, एलॉयड, ओ जनरल, डॉल्किन, वोल्टास, ब्लू स्टार, लैपटॉप, डेल, HP, एसएस, लेनोवो के अलावा आईफोन का टैब, डेस्कटॉप 0% के ब्याज पर उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, चले आइए जिमी सेल्स में। हमारा पता है हेड पोस्ट ऑफिस, सीवान। संपर्क करें 9916972646। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप, सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आज बिहार न्यूज एक्सप्रेस में हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये सिवान के सबसे चर्चित मस्तान बाबाओं में से एक है। हमारे साथ असगर मस्तान जी जुड़े हुए हैं और आज हम इनसे कई सारे मुद्दों पर बात करेंगे। और ये बता दें कि मस्तान बाबा आज से नहीं, कई वर्षों से ये लोगों की सेवा करते रहे हैं और लोगों की कई सारी समस्याओं में इन्होंने मदद की। सामाजिक कार्य में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और बहुत सारे इन पे आरोप भी है। इन सारे मुद्दों पर हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले असगर मस्तान जी, आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत। आपको मेरे तरफ से भी आने के लिए यहाँ पे धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार एक्सप्रेस न्यूज को सचिन भाई तो मेरे बहुत दोस्त में से भी हैं, प्लस हम आप बहुत व्यक्तिगत मुझे जानते हैं। चलिए मस्तान बाबा, पहला सवाल ये रहेगा कि आपके जब भी हम यहाँ दरवाजे पे आते हैं, द्वार पे आते हैं, तो काफी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। किसी के पास कोई समस्या है, किसी के पास कुछ समस्या है, तो आप इन सारी समस्याओं को कैसे निपटारा करते हैं? कोई आपके पास ईश्वरीय शक्ति है? जैसे अभी बागेश्वर धाम जी हैं, दिखा बोलते हैं कि मेरे पास ईश्वरीय शक्ति है, तो क्या आपके पास भी कोई ईश्वरीय शक्ति है जिससे आप लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं? देखिए, हर एक धार्मिक गुरु के पास कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति होती है। बिना ईश्वरीय शक्ति कुछ नहीं होता, क्योंकि धार्मिक मामलात जो होता है ईश्वरीय शक्ति से ही चलता है। चाहे वो बागेश्वर धाम हो या कोई भी हो, जिसके पास ईश्वर की शक्ति है वही रक्षा और भलाई के काम कर सकता है, दुआएं दे सकता है। और मैं जो यहाँ की शक्ति आपको बता दूं कि बाबा मखदूम साहब हैं, इनके मजार पे लोग आते हैं। मैं यहाँ के एक खादिम हूँ, खिदमतगार हूँ और यहाँ के सजद्दा नसीब भी हूँ। और मैं यहाँ से लोगों की दुआएं करता हूँ और बाबा का करम, अल्लाह ताला के फैज, ईश्वर की देन लोगों के यहाँ से मिलते रहती है। देखा जाए जो विद्वान लोग हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, उनका कहना है कि जैसे बागेश्वर धाम के बारे में आती है बातें कि ये सब अंधविश्वास है। आपके बारे में भी बहुत सारी लोग बातें करते हैं, तो क्या ये सच में ईश्वरीय शक्ति होती है या अंधविश्वास है? देखिए, जो पढ़े लिखे तबका है, भले मुंह से लोग कुछ भी बड़ा बोल दे, वो अलग बात है, लेकिन आप डॉक्टर के पास भी चले जाइए, चाहे वकील के भी पास जाइए, जब वो जज के सामने खड़ा होता है तो कहता है ईश्वर से दुआ कीजिए कि आपके हक में भलाई हो।
आपके हक में केस पक्ष में आए। डॉक्टर जब ऑपरेशन के लिए जाता है तो पहले पूछा जाता है क्या डॉक्टर साहब वो मरीज बच जाएगा, तो कहते हैं बस मेरा हाथ है ईश्वर का, ईश्वर से आप प्रार्थना करें। मुस्लिम होता है तो कहता है अल्लाह से दुआ करें, हिंदू है तो कहते हैं ईश्वर से प्रार्थना करें, भगवान से दुआ करें कि आपकी मरीज ठीक होके जाए। दुआ बहुत बड़ी चीज है, दवा से पहले दुआ ही है। अच्छा, जो लोग आते हैं, कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं और क्या-क्या समस्याएं मूल रूप से आपको देखने को मिलती है? देखिए यहाँ पे जो लोग आते हैं खास तौर से, देखिए समाज में अभी सबसे ज्यादा नकारात्मकता है, जो तरह तरह के निगेटिव बातें आज भरमा माने फैल चुका है। इस तरह के मामलात ज्यादा आते हैं, ज्यादा तौर से इस तरह के मामलात आते आपको हैं। रोकेंगे अभी। राजन जी महाराज जो अपने सिवान के हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया था। जब पत्रकार ने उनसे सवाल किया, क्या वाकई भूत प्रेत होते हैं, तो उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा में भी ये लिखा हुआ है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाओ। ये राजन जी महाराज ने कहा था। तो इसका मतलब कि पहले से, बहुत पहले से, पीढ़ी दर पहले से ये भूत पिचास, तो आप क्या मानते हैं कि भूत पिचास होते हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है? देखिए नेगेटिव एनर्जी तो जरूर होती है, अगर नहीं होती तो हर धर्म के ग्रंथ में आया है। कुरान में जैसे जिन्नो जिन्नात का जिक्र आया है, तो उसमें भी अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, भलाई करने वाले भी हैं बैड भी हैं। बैड नुकसान पहुंचाते हैं, भलाई करने वाले रक्षा करते हैं। नेगेटिव एनर्जी होती है। बिल्कुल होती है। आपके पास लोग आते हैं जिनको नेगेटिव एनर्जी से खतरा रहता है या फिर परेशानियां होती हैं? हर वक्त आते रहते हैं यहाँ पे, तो वही दरबार ही ऐसा है। यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी जो डिस्टर्ब करती है लोगों को, लोग आते हैं, बाबा रक्षा करते हैं और भलाई होती है यहाँ से। कैसे दूर करते हैं? दूर करने की यही तरीका है कि जैसे लोग मजार पे आते हैं, यहाँ से अपना मन्नत मांगते हैं, बाबा की कृपा होती है, ऊपर वाले के हाथ होती है और उसमें लोगों की भलाई हो जाती है। हमारे समाज में देखा है तो बहुत सारे लोग ऐसे पीड़ित हैं और जो नहीं जान पाते कि आखिर किसके पास जाएं। बहुत सारी समस्याएं हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ जाएं जहां से हमारी समस्याओं को दूर हो जाए। अगर वैसे लोग आपसे मिलना चाहे तो आपसे कैसे मुलाकात हो सकती है, कहाँ मुलाकात हो सकती है और कब मुलाकात हो? देखिए एक जीवी नगर तरवारा सिवान डिस्ट्रिक्ट में रोजा गौर गांव है, यहाँ पे मेरा खनका है, हम लोग यहीं पे रहते हैं। और खास तौर से बात यह है कि देखिए लोगों को बुलाने और बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो खुद बाखुद जिनकी भलाई होती है वो दूसरों को कांटेक्ट दे देते हैं और लोग चले आते हैं कि जाओ मेरी भलाई हुई है तुम्हारी भी होगी। इसी तरह लोग आ जाते हैं, लोग आके मिलते भी हैं और लोगों की भला भी होती है। हम आपके अब दूसरे जिंदगी के दूसरे पहलू की तरफ रुख करेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा दल यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से आप ज्वाइन किए हैं। क्या माना जाए कि अब जो लोगों की सेवा करते थे, अब दूसरे तरीके से अब सेवा करना चाहते हैं, राजनीति में आके सेवा करने का मूड बना लिए हैं? देखिए समाज सेवा ही हो रहा है, ये भी एक समाज सेवा है। लोगों को दुख दर्द सुनना, लोगों की भलाई रक्षा के लिए दुआ करना। अब हम सोच रहे हैं कि दुआ के साथ साथ कुछ पावर ले करके जो गरीब तबका है जिसकी गवर्नमेंट की तरफ से जो राशि मिल रही है या उसकी फंडिंग मिल रही है वो गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही है। हम देख रहे हैं कि प्रत्याशी आता है, जीत के चला जाता है, एक बार भी क्षेत्र का भ्रमण नहीं करता है। उस गरीब जैसे मान लेते हैं क्षेत्र में किस की गरीब बेटी की शादी है, कोई बीमार है, कैंसर पीड़ित है, उसके पास 1 रुपया की इलाज की नहीं है, तो आके कभी अपने लेटर पैड पे लिख के नहीं देता है कि जाओ गवर्नमेंट की इतना छूट है, मेरे लेटर पैड पे आप जाके इलाज कराओ। जब तक वो मान लेते हैं विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण नहीं करेगा, गांव-गांव नहीं जाएगा, चुनाव जीतने के लिए गांव-गांव घूमेगा और चुनाव जीतने के बाद जाके घर में बैठ जाएगा, राजगद्दी पे बैठ जाएगा, दिल्ली में मिल जाएगा आवास वहां जाके बैठ जाएगा, पटना में आवास मिल जाएगा वहां जाके बैठ जाएगा, और वहां के बाद वो लोग सत्ता लोभी और सुख भोगी हो जाते हैं। बरसाना अब आपको रोकेंगे यहाँ पे और एक सवाल ये रहेगा कि जब भी मैं आता हूँ आपके पास भीड़ होता है, आपको तो फुर्सत ही नहीं होता है जहाँ बाहर जाकर देखने की, तो फिर आपको कैसे पता कि रोड नहीं है या फिर लोगों को समस्याएं हैं, आपको ये सब कैसे जानकारी है? देखिए दिन में मान लेते हैं कि हम बिजी रहते हैं, रात में हम जब फ्री होते हैं तो जो मुझे बुलाता है जैसे अपना दुख दर्द बताता है तो मैं रात में भ्रमण करता हूँ। रातों में भ्रमण करके देखता हूँ कि कहाँ किसकी तकलीफें हैं, किसकी क्या जरूरत है। मैं हर जरूरत के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि हमसे जितना हो सके, हर जरूरत तो पूरी हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि हर जरूरत पूरी करने वाला ईश्वर है। इंसान इंसान को मददगार होता है, इसलिए हम इंसानियत के नाते से जो जहाँ बुलाता है हमको जाना पड़ता तो बड़हरिया विधानसभा में आता है, तो क्या लगता है कि यहीं से है। महाराजगंज विधानसभा में क्या लगता है कि आने वाले इस 2025 चुनाव में महाराजगंज से ताल ठोकेंगे? कहने के मकसद ये है कि देखिए हम एक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, एक पार्टी के हम सिपाही और कार्यकर्ता हैं। माननीय उपेंद्र सिंह कुशवाहा राज्यसभा सांसद
उनके हम एक सिपाही हैं, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। हम ये नहीं चुनाव लड़ने के लिए नहीं खड़े हैं, बल्कि वो एक अच्छे नेता हैं और सदन से लेकर सड़क तक की गरीब और मजबूर और दुखियारों की आवाज उठाने वाले नेता हैं। इसीलिए मैं उनके साथ जुड़ा हूं। अगर इस तरह के नेतृत्व मिलती है तो हम जरूर उसकी पालन करेंगे। क्या कुछ समस्याएं देखते हैं महाराजगंज में? महाराजगंज में बहुत सारे समस्याएं हैं, इतनी समस्याएं हैं कि जिसकी जवाब नहीं है। महाराजगंज में जाके देख लीजिए, न कोई बेहतर कॉलेज है, न बेहतर पढ़ाई की व्यवस्था है, न बेहतर इलाज का व्यवस्था है। इतनी बड़ी हॉस्पिटल बन गई 150-200 बेड के, लेकिन जाके देख लीजिए वहाँ कोई बेहतर डॉक्टर नहीं। वहाँ जाने के बाद एकदम नॉर्मल सर फटता है तो सीधा सदर अस्पताल, सदर अस्पताल के भी हाल देख लीजिए, सदर अस्पताल से रेफर करता है सीधा पटना। आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिस पार्टी में है उसकी सरकार चल रही है और उसी के स्वास्थ्य मंत्री उसी जिला से है, उसी महाराजगंज से हैं और आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल खड़ा करने की वजह है कि देखिए, हम पार्टी में हैं लेकिन पार्टी के हर चीज से हम सहमत नहीं हैं। जहां विरोध की बात है वहां विरोध करेंगे और जहां सपोर्ट की बात है सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे तो अगर मान लेते हैं सच्चा बात को, अगर हम पार्टी में होने के नाते अगर दबा दे तो फिर गरीबों की भला कहाँ होगी? फिर उनकी हक कौन दिलाएगा? उनकी मदद के लिए कौन आएगा? एक घर में रहा जाता है, जब बाप गलती करता है तो उसे भी बताना पड़ता है कि तुम गलत हो, सही रहो, क्योंकि घर चलेगा। इसीलिए जब देश चलाना है तो पार्टी में भी रह के अगर गलत होता है तो उसकी हम विरोध करेंगे। अच्छा, आप मुस्लिम समुदाय से हैं, अक्सर देखा जाए तो इस तरह की बातें हम नहीं करें, विपक्ष का कहना है कि बीजेपी एंटी मुस्लिम काम करती है और आप मुस्लिम समुदाय से हैं और वैसे में आप बीजेपी के गठबंधन दल की लेता है, तो आपको किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होती? लोग नहीं कहते आपको कि कहाँ आप फंस गए, किस पार्टी में चले गए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई पार्टी, कोई नेतृत्व खराब नहीं होता है। विपक्ष का लगातार निशाना। हाँ, देखिए विपक्ष का भी बात है, मैं आपको बता देता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का एक नारा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ, कुछ उनके दल में नेता हैं जो मुट्ठी भर हैं, उनका काम है उस्काना, तरह तरह के विवादित बात बोलना। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे देश का थोड़ा सद्भाव बिगड़ रहा है, भाईचारा बिगड़ रहा है। इस चीज पर हम कहेंगे कि हमारे जो मान लेते हैं गठबंधन के नेता लोग हैं, इस चीज पर तवज्जो दे कि इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भारत माँ के लाल हैं, सब यहाँ के लिए खून और जान देने के लिए अपना तन मन धन से निछावर होने के तैयार है। यानी पूरी तरह से मूड बना लिए हैं कि महाराजगंज विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम आपको पहले भी बता दिए हैं कि मेरा शीर्ष नेतृत्व भाई उपेंद्र सिंह कुशवाहा जी, अगर हमको उस योग्य समझते हैं, अगर लाएंगे तो जरूर। अगर नहीं मिला तो हम उनके साथ रहेंगे और उनकी पार्टी के साथ रहेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे और संघर्ष करेंगे। चलिए, अब आपके जिंदगी के कुछ नकारात्मक पहलुओं को हम देखेंगे, क्योंकि कई सारे आरोप प्रत्यारोप भी आप पे लगे हैं। रेप का किस का आरोप लगा आप पे? जो आरोप लगा था वो सीधा सीधा निराधार था, क्योंकि जमीनी विवाद था। आप सब लोग जानते हैं, इसमें आईजी, डीआईजी, डीजीपी, ठीक है, ये सब लोग की वेरिफिकेशन है, प्लस आईओ की वेरिफिकेशन है, सब में। उसमें बिल्कुल उस केस को खारिज करते हुए उस केस को लपड़ थप्पड़ में शुरू किया गया। दरअसल बात वही है कि यहाँ पे सिर्फ लपड़ थप्पड़ हुई थी, उस झगड़ा लड़ाई में हम साजिश नहीं, हाँ साजिश थी। जो ये लड़की, जिस लड़की ने आप पे रेप का केस लगाया, आखिर क्यों आरोप लगाया? आरोप इसलिए लगाया कि उसके घर से जमीनी विवाद चल रहा था और साजिश के तहत मेरी बढ़ती हुई कद को देखते हुए लोगों ने चाहा कि इनको कैसे कद को घटा दिया जाए, कैसे इनके नाम को बदनाम कर दिया जाए। लेकिन हम इस अपने देश के जनता के आभारी हैं कि मेरी छवि को सब लोग जानता है, क्योंकि हम पर डे 1000 से 1500 आदमी के बीच बैठते हैं। केस में क्या हुआ? उस केस में केस खत्म हो चुका है, लपड़ थप्पड़ में शुरू है। क्या ये पुलिस की भी मिली भगत थी? पुलिस के मिली भगत थी, प्लस यहाँ के मान लेते हैं कुछ जो लोकल जनप्रतिनिधि थे, जिनके दिलों में हम चुभ रहे थे कि भाई ये डेवलप कर जाएगा, कम दिन में है, एक अल्पसंख्यक थे, इसको वजह से हमको प्रताड़ित किया गया। दूसरा एक आरोप लगा था, एक सोनी थे, उनकी हत्या का आरोप लगा था, इस पे क्या कहेंगे आप? शंकर सोनी के जो हत्या का आरोप लगा था, उसमें भी मान लेते हैं उसका 3 दिन पहले मर्डर होता है, चौथा दिन उसकी वाइफ यहाँ आकर के थाना में आवेदन देती है किसी के चढ़ाने पे, क्योंकि पहले जब वो बॉडी रिसीव कर रही है तो वहां लिख रही है कि हम ये अज्ञात बदमाश द्वारा मेरे पति को हत्या कर दिया गया। अब बाद में वो कह रही है कि मस्तान बुलाए थे मीटिंग के लिए, है
तो मीटिंग के लिए बुला रहा है तो उसमें कॉल डिटेल्स निकला है, तो उसके घरे के कॉल डिटेल्स बता रहा है मेरे यहाँ शंकर सोनी आया ही नहीं है। इससे तो जाहिर हो रहा है कि साजिश में उसकी वाइफ, उसकी हत्या के साजिश में उसकी वाइफ शामिल है। कि जो रेप का केस था और हत्या का केस था, ये दोनों आपको, आप पे साजिशन आरोप लगाया गया और आपको फंसाया गया। हाँ, आरोप लगाया गया और मुझे डिमोरलाइज करने के लिए मेरी बढ़ती कद को देखते हुए जो है कि इस तरह की काम किया गया। लेकिन उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ की जनता, यहाँ की दुनिया के सारे लोग हमें जानते हैं। और एक बात है कि हमारे यहाँ अरबी एक लैंग्वेज है, वो तो इज्जो मनतसा, वो तो जिल्लो मनतसा। इज्जत और जिल्लत के मालिक ऊपर वाला है, अल्लाह है, ईश्वर है, इसके सिवा कोई नहीं है। जिसको वो इज्जत बख्श दे, दुनिया चाहे मिटाए कि वो नहीं मिट सकती है, जिसका नतीजा आज आपके सामने हम। एक सवाल ये है कि जब आपके यहाँ छापेमारी हुई थी, हम लोग भी न्यूज कवर करने आए थे, लगभग 66 लाख रुपए बरामद हुए थे और पुलिस ने बताया था कि ये अवैध तरीके से वसूले गए रुपए हैं। इस पे क्या कहेंगे? वो रुपए कैसे थे? क्या आपने टैक्स नहीं भरा था? कैसे रुपए थे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ आपके सामने प्रमाणित है, ये दरबार का काम हो रहा है, करोड़ों का प्रोजेक्ट है। वहाँ मस्जिद का काम हो रहा है, करोड़ों का प्रोजेक्ट है। मेरा हर साल सालाना उर्स होता है, 35 से 40 लाख रुपए खर्च होता है यहाँ पे। है यहाँ पे काफी तादाद में चंदा के पैसा आते हैं, जो रसीद है, प्रमाण है, जिसको साक्ष्य मानते हुए हाई कोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट तक वो पैसा को बरी कर दिया है। पैसा आपको मिल गया? हाँ, पैसा रिकवर करके फंड में चला गया। बाबा का दरबार के काम हो रहा है, देखिए उसी से। चलिए, महाराजगंज विधानसभा और सिवान की जनता को क्या मैसेज देंगे? सिवान के जनता को और महाराजगंज के विधानसभा के लोगों को मैं मैसेज यही दूंगा कि जब विधानसभा के चुनाव आए तो अपने अच्छे सोच के पर्चे देते हुए, अपने बच्चों को भविष्य को देखते हुए, अपने विधानसभा के भविष्य को देखते हुए, क्योंकि जो आया है विधानसभा को ठगा है। सिर्फ आता है, मुंह से कह के चला जाता है। ना शिक्षा पे काम है, ना स्वास्थ्य पे काम है, ना मान लेते हैं कि लोगों के सुविधा पे काम है। अभी के देख लीजिए, सिवान चाहे पूरा बिहार के अंदर में थोड़ा सा अपराध की ग्राफ बढ़ रही है, तो इसको हम कोशिश करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि थोड़ा सा इस पे लगाम लगाए और इस पे सख्ती बरके, जिससे कि मान लेते हैं कि आम नागरिक सुरक्षित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये असगर मस्तान बाबा जी थे और इनकी बातों को सुना, बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। जो आरोप भी लगे थे, इस पे भी इन्होंने जवाब दिया। अगर आपको भी कोई नकारात्मक शक्तियों से परेशानी हो रही है, तो आप जीवी नगर तरवारा थाना क्षेत्र के राजागौर गांव में असगर मस्तान बाबा से मिल सकते हैं, क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है कि नकारात्मक शक्तियां जो परेशान करती है, उसका ये, वो जो समस्या होती है, उसका ये समाधान करते हैं। आगे इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।